नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। मैं वैशाली वर्मा। चलिए देखते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का महिलाओं को बड़ा गिफ्ट, 2 दिनों तक फ्री में मिलेंगी बस सुविधा। पिछले कई वर्षों की तरह इस साल भी यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार भी महिलाएं रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी तरह की बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। यूपी सरकार की ओर शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज की समस्त श्रेणी की बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अब 44 पैरामेडिकल कर्मचारियों के कैंसिल, जिम्मेदार अफसरों पर चलेगा चाबुक। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के तबादलों के बाद संशोधन का दौर जारी है। शुक्रवार को पैरामेडिकल कर्मचारी संगठनों के 44 पदाधिकारियों के तबादले निरस्त कर दिए गए। स्वास्थ्य सचिव प्रांजल यादव ने बताया, पैरामेडिकल स्टाफ के इन तबादलों की जांच के दिए आदेश। उन्होंने स्वास्थ्य महानिदेशक को इन तबादलों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को भी कहा। स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी संगठनों के चुनाव 2 साल के लिए होते हैं। जब तक वे संगठन के पद पर रहते हैं तब तक उनका तबादला न किए जाने का नियम है। इसके बावजूद संगठनों के कई पदाधिकारियों के तबादले स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से कर दिए गए। 5 वर्ष में बनाएंगे यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्य योजना तैयार करने के लिए कंसल्टेंट चुने गए। डेलाइट इंडिया और राज्य सरकार के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनके सरकारी आवास पर अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित हुआ। सीएम योगी ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जा सकेगा। उन्होंने कंसल्टेंट डेलाइट इंडिया को इसके लिए अगले 90 दिनों के भीतर सेक्टर वार अध्ययन करते हुए भावी कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यूपी में बिजली की नई दरें लागू होंगी। यूपी में बिजली की नई दरें आज से लागू होंगी। ये दरें उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 23 जुलाई को घोषित की। योगी सरकार ने बिजली की दरें यथावत रखने के साथ ही के स्लैब कम कर दिए हैं। इससे उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में राहत मिलने वाली है। 100 से कम और 500 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिल कुछ कम हो सकता है। नई दरों के तहत यूपी सरकार ने ₹7 का स्लैब वापस ले लिया है। ग्रेटर नोएडा में बिजली दर में करीब 10% की कमी आ गई है। घरेलू बिजली की अधिकतम दर ₹6.5 प्रति यूनिट होगी। यूपी की एयर कनेक्टिविटी और मजबूत हुई, 8 वायु सेवाएं शुरू। राजधानी लखनऊ से नई दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता और मुंबई तक आवागमन अब और आसान हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा के लिए एयर एशिया की नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया, जबकि कोलकाता और मुंबई की फ्लाइट अगले माह सितंबर से शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने बेहतर कनेक्टिविटी को विकास की गति तेज करने का सहज माध्यम बताते हुए यूपी को कनेक्टिविटी के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प भी दोहराया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई हवाई सेवाओं के लिए सीएम योगी ने बधाई दी। मनरेगा श्रमिक परिवारों को 100 दिन काम देने में यूपी देश में अव्वल। कोरोना महामारी के दौर से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत रोजगार देने और इसके माध्यम से गांवों के विकास को तेज करने की दिशा में लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष के अगले पहले 4 महीने में प्रदेश में 34,502 परिवारों को मनरेगा के तहत 100 दिन काम दिए जाने का रिकॉर्ड बना है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां इस अवधि में 19,908 परिवारों को 100 दिन काम दिया जा सका है। प्रदेश में लगातार बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं। पहले बारिश शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का काम करीब बंद हो जाया करता था, अब ऐसा नहीं है। मनरेगा के तहत राज्य में 16,06,000 मजदूर काम पर लगे थे। मनरेगा मजदूरों की बड़ी संख्या इस समय राज्य में अमृत सरोवर के विकास में लगी है। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी मद में भारत सरकार ने 1,900 करोड़ आया है। आईआईटी के 6 स्टार्टअप को सरकार करेगी अपग्रेड, रोबोटिक्स और एआई जैसे क्षेत्रों में करेंगे काम। आईआईटी के 6 स्टार्टअप को भारत सरकार अपग्रेड करेगी। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने उन्हें चयनित किया है। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री की ओर से उन्हें 40-40 लाख का बजट दिया जाएगा। इस काम में आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ अन्य विशेषज्ञ भी मदद करेंगे। ये सभी स्टार्टअप रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, हेल्थ टेक के साथ दिव्यांगों की समस्याओं को दूर करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर में 100 से अधिक स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अधिकतर स्टार्टअप के उत्पाद बाजार में भी आ चुके हैं, जिसका प्रयोग इंडस्ट्रियां कर रही है।
नेशनल पेंशन लेने वालों की होने जा रही है बल्ले बल्ले। भविष्य के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम की कोई स्कीम ले रखी है या लेने वाले हैं तो अब आप फायदे में रहने वाले हैं। दरअसल पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने अब एनपीएस में गारंटी शुदा पेंशन कार्यक्रम पेश करने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये स्कीम 30 सितंबर से शुरू हो सकती है। इसका फायदा देश के करोड़ों लोगों को होगा और नेशनल पेंशन में आवेदन करने वालों की संख्या में भी उछाल आएगा। पीएफआरडीए के अध्यक्ष सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम में अब न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना पर काम चल रहा है, यानी एक आकर्षक धनराशि निवेशकों को हर हाल में मिल जाए। संभावना है कि हम इसे 30 सितंबर से शुरू कर सकते हैं। कर्जदार किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। देश में किसानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही अब कर्जदार किसानों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है। इसका असर हजारों किसानों पर पड़ने वाला है। दरअसल कर्जदार किसानों के लिए एक मुश्त निपटान योजना की घोषणा की गई है। इसके साथ ही किसानों के कई खर्चों को भी माफ किया जाएगा। सरकार की ओर से ऐलान की गई इस योजना से किसानों में खुशी की लहर। आज यूपी के इन जिलों में बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में इस बार अच्छी बारिश हुई है, लेकिन पूर्वांचल के इलाकों में सूखे के हालात बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज इन जिलों में बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश की संभावना के साथ वज्र भी हो सकता है। वहीं राज्य के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और बिजनौर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।